गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 9 गणित कार्यपत्रक 15 को हल करेंगे। विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण। अधिगम बिंदु है कथन से मानसिक गणना करना, संख्यात्मक प्रकृति क्रियाएं। पहला है नीचे कुछ सामूहिक गतिविधियां दी गई हैं जिन्हें शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक साथ कराएं और विद्यार्थियों के अंतिम हल से मिलान कराएं। जैसे पहला है गतिविधि 1, आप 1 से 9 के बीच की कोई एक संख्या सोचिए। संख्या को 3 से गुणा कीजिए। गुणनफल को 3 से गुणा कीजिए। प्राप्त संख्या को पुनः 3 से गुणा कीजिए। पुनः 3 से गुणा कीजिए। प्राप्त संख्या के योग को मिलाइए। क्या योग 9 है? आपने जैसे योग कर लिया। माना वह संख्या आपने सोची है जो 4 है। अब देखते हैं 4 वापिस आती है क्या। जैसे ही कहते हैं संख्या को 3 से गुणा कीजिए। ये 4 है, 4 को हमने 3 से गुणा किया, क्या आ गया? 12 आ गया। गुणनफल में 3 जोड़िए, ये 12 आया था, इनमें 3 जोड़ दिया। प्राप्त संख्या को पुनः 3 से गुणा करो। ये जो हमारे 15 प्राप्त हुए थे इनको फिर 3 से गुणा करो तो क्या आ गया? 45। प्राप्त संख्या के अंकों का योग 9 है क्या? इनका योग 4 + 5 = 9। प्राप्त संख्याओं का योग 9 है क्या? अर्थात वह सही है। इसी टाइप से हम दूसरे इसको देखते हैं गतिविधि को। 1 से 9 के बीच की कोई संख्या सोचिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। प्राप्त गुणनफल में 6 जोड़िए। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 3 से भाग दीजिए। योगफल में सोची गई संख्या घटाइए। क्या आपका हल 2 है? अपन जैसे इसको करते हैं हमने माना वह संख्या 5 सोची है, उसे 3 से गुणा कीजिए तो 5 × 3 = 15। प्राप्त गुणनफल हमारा 15 प्राप्त हुआ है। 6 जोड़िए, 6 और 15 कितने हो गए? 21। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 3 से भाग दीजिए। 21 में 3 का भाग दें तो 7 आ गया। योगफल में सोची गई संख्या घटाइए। योगफल ये 7 आया तो इसमें 5 घटा दिए, 2। क्या आपकी संख्या 2 है? तो इस टाइप से इन्होंने इसको बनाया। ये देखो अगली तीसरी, 1 से 9 के बीच तीसरी गतिविधि है। हम तीसरा देखते हैं। 1 से 9 के बीच संख्या कोई सोचिए। मान लो हमने वो संख्या 6 सोच ली तो 6 सोच ली। अब वो कह रहा है उसे 2 से गुणा कीजिए। तो 6 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 12। 2 से गुणा के बाद कह रहा है गुणनफल में 9 जोड़िए। जो 12 था इसमें 9 और जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 21। प्राप्त संख्या में से 3 घटाइए। 21 में से हम 3 घटा देते हैं, बचे कितने? 18। प्राप्त संख्या में 2 का भाग दीजिए। 18 में 2 का भाग दिया तो आ गया 9। 9। भागफल में सोची गई संख्या घटाइए। हमने सोचा क्या था? 6। भागफल में से सोची संख्या घटा दी, बचा 3। क्या आपका हल 3 प्राप्त हुआ? क्या आपके वह सोची गई संख्या अर्थात 3 प्राप्त हुआ? अब इसको देखें, 1 नंबर है, यही लिख लिया। 1 से 9 के बीच कोई संख्या सोचिए। माना हमने वह संख्या
7 सोची। संख्या में 3 का गुणा कीजिए, 7 का 3 से गुणा किया तो 21 आ गया। प्राप्त संख्या को दुगना करिए, 21 को दुगना किया तो 42 आ गया। 6 का भाग दीजिए, 42 में 6 का भाग दिया 7 आ गया। प्राप्त संख्या आपकी सोची गई संख्या होगी, अर्थात हमने 7 सोचा तो 7 ही होगी। अब ये अब आप 2 3 4 ये अब आप करेंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है वैसे ही 1 से 9 के बीच की संख्या सोचिए। मानो ये हमारा दूसरा, वह हमने 8 संख्या सोच ली, उसे 3 से गुणा कीजिए। हमने इसका 3 से गुणा कर दिया, 8 का 3 से गुणा किया तो 24 आ गया। गुणनफल में 3 का भाग दीजिए, इसमें 3 का भाग दे दिया, 8 आ गया। क्या सोची गई संख्या प्राप्त हुई? बिल्कुल सही है। इसी टाइप से अगला हमने बनाया 1 से 9 बीच कोई संख्या सोचिए। हमने संख्या सोच ली, देखो इसमें 9, उसे 2 से गुणा कीजिए। 9 का 2 से गुणा किया तो 18 आ गया। गुणनफल में 2 जोड़ दीजिए, 18 में 2 जोड़े तो 20 आ गए। प्राप्त संख्या को 2 भाग दीजिए, 2 का भाग दिया। प्राप्त सोची गई संख्या अगली संख्या प्राप्त होगी, सोची गई संख्या अगली प्राप्त होगी, अर्थात हमने क्या सोचा था 9, तो उससे अगली संख्या 10 प्राप्त होगी। सही। अगला लें 1 से 9 के बीच कोई संख्या, ए से 9 के बीच कोई संख्या सोचिए। हमने सोची है, देखो 2 सोचा है, उसे 6 से गुणा कीजिए। 2 को हमने 6 से गुणा किया, 12 आ गया। 5 6 से गुणा कीजिए, 2 से भाग दीजिए। 12 में 2 का भाग दिया, 6 आ गया। अब उसमें सोची गई संख्या घटाइए। हमने सोची 2 थी तो ये घटा दिया, 4। क्या प्राप्त संख्या सम संख्या है? क्या प्राप्त संख्या सम संख्या है? 4, बिल्कुल सही। इस प्रकार से इनको पहेलियों को हल करें, आप भी करें। विषय अध्यापक श्री गोकुल जी अग्रवाल के सहयोग से मेरे प्रयास से सभी छात्रों को गणित को समझने का उत्तम प्रयास किया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि आप वो करें, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट ज़रूरी है, आप तभी सीख पाओगे। यदि हमने कर दिया और आपने नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इनमें से लिखना ज़रूर होगे, लिखोगे तभी आपके समझ में आएगा। आप इसमें से देख करके और आप अपनी वर्कबुक में लिखें। थैंक यू।